कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज काव्य खंड में पाठ 11 शवैये का दूसरा एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के कवि हैं रसखान जी। इनका जीवन परिचय हमने आपको पहले भाग में बताया है, तो आइए शुरू करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजरारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आकिन शो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, कि जो श्री कृष्ण समय या मतलब जो लकुटी मतलब लाठी और कामरिया से तात्पर्य है कंबल। श्री कृष्ण गाय चराते समय जिस लाठी और कंबल को अपने पास रखते थे, ले जाते थे, उसे पाने के लिए कभी कह रहे हैं राज तिहूँ पुर को तज डारो। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य जो है उसका भी त्याग करना पड़े तो मैं खुशी खुशी उसको त्याग दूंगा। श्री कृष्ण की लकुटी मतलब लाठी और कंबल पाने के लिए जो कृष्ण गाय चराते समय अपने साथ ले जाते थे उसे पाने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं कवि रसखान, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कह रहे हैं कि अगर हमें नंद जी की गाय चराए, नंद जी के गाय को चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो और उसके बदले मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी भूल जाऊंगा। ठीक है, अर्थात अगर हमको कृष्ण की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसके लिए आठ सिद्धियां तथा नौ निधियों का सुख भी हम विसार देंगे, भूल जाएंगे, वो भी खुशी खुशी से विसार देंगे। रसखान कबो इन आखिन शो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि रसखान का जो मन है, उर मतलब हृदय है, वह उत्कंठा से भरा हुआ है। कृष्ण के प्रति प्रेम इतना मतलब अधिक हो गया उनके मन में कि वो हमेशा सोचते हैं कि उनकी आँखों को कब ब्रजभूमि के दर्शन होंगे। ब्रजभूमि के जो वन हैं, बाग हैं, वन हैं, बाग हैं, तड़ाग हैं, ठीक है, मतलब जो वहाँ के वन हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं आदि को देखने को कितनी जल्दी मिले। इस तरीके से रसखान का हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है। वो कह रहे हैं, कोटि के ये कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, हाँ, उनके ऊपर करोड़ों कोटि के एक कलधौत करोड़ों सोने चांदी के माल भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं उसको खुशी खुशी से कर सकता हूँ। यहाँ पूरे मतलब इस सवैये में कहने का तात्पर्य यह है कि कवि रसखान अपना सर्वस्व त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार हैं। ठीक है, कि उन्हें अगर ब्रजभूमि में निवास करने का अवसर मिले तो उसके ऊपर वह सब कुछ त्याग देने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। आइए देखते हैं तीसरा सवैया। तीसरे सवैये में तीसरा जो ये सवैया है इसमें है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भावत वो मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है कि इस सवैये में कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसके प्रति गोपियों का मुग्ध होना स्वाभाविक है, ऐसा चित्रित किया गया है। एक सखी है, इसमें एक गोपी है जो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, तो दूसरी गोपी उसको कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है। पहली सखी कहती है, ठीक है हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे रूप धारण करने के लिए कह रही है, वही इस सवैये में व्यक्त किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूंगी। कह रही है वासुकी, हाँ मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी, मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले
पहिरोगी। और गुंज मतलब जो मोतियों की माला होती है जो कृष्ण अपने गले में धारण करते थे। कह रही है मैं मोर का पंख अपने सिर पर पहन लूंगी और मोतियों की माला अपने गले में धारण कर लूंगी। और क्या, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग पर फिरोगी। कह रही है गोपी कि मैं पीताम्बर ओढ़ करके और लकुटी लेकर, ठीक है, वन के बीच, वन में, कुंजन वन में जहाँ कृष्ण गाय चराते थे, मैं पीताम्बर पहन करके लकुटी लेकर के गोधन गायों के साथ, गायों को चराने के लिए ग्वारिन शंख पिरो ग्वालों के साथ, ग्वारिनों के साथ घूम सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। भावत वो ही मेरो रस खाने सुतेरे कही सब स्वाग करोगी। कह रही है वह सखी दूसरी सखी से कि मुझे सब पसंद है, जैसे तुम कह रहे हो। रसखान जी कहते हैं कि वह गोपी कह रही है कि मुझे वह सब कुछ पसंद है, मैं सब करूँगी, जैसे जैसे तुम कहोगी वैसे वैसे, स्वांग मतलब ढोंग जो होता है, वैसे वैसे मैं करते चलूँगी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ लेकिन लगा देती है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। उस मुरली के बारे में कह रही है, उस मुरली से गोपियों को ईर्ष्या है, ठीक है। कह रही या मुरली मुरलीधर की, लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी, ये जो मुरली है, बंसी जो है, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की, मुरलीधर श्री कृष्ण का दूसरा नाम भी है। तो ये जो मुरलीधर की बंसी है, जो कृष्ण की बंसी है, जो कृष्ण के होठों से हमेशा लगी रहती है, कृष्ण के होठों से यह बंसी हमेशा जो चिपकी रहती है, इस बंसी को मैं अपने अधरान धरोगी, मतलब अपने होठों पर नहीं धरूंगी। क्यों? यहाँ उनके मन में डाह है, उस बंसी के प्रति सौतिया डाह है। उन गोपियों का मानना है कि यह जो बंसी है कृष्ण की, ये हमेशा कृष्ण के होठों से लगी रहती है और कृष्ण को हमारी याद नहीं आने देती है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की ईर्ष्या उनके मन में भरी हुई है उस बंसी के प्रति। इसमें कह रही है कि मैं सब कुछ करूँगी, जैसे आप कहेंगे वह सब करूँगी, लेकिन ये जो मुरली है, मुरली से ईर्ष्या होना उनका स्वाभाविक है। उनका मानना है कि इसी मुरली के कारण कृष्ण उनको याद नहीं कर पाते हैं, इसी से हमेशा लगे रहते हैं, इसी को बजाने में हमेशा उनका मन लगा रहता है। इसलिए मैं इस मुरली को अपनी होठों से नहीं लगाऊंगी, बाकी और सब करूँगी जैसे जैसे कह रही हो तुम। तो यही इसका भाव होगा बच्चों। आइए चौथे सवये के भाव को देखते हैं। कान निदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोह नितानन शो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं। तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जय हैं, सम्हारी न जय हैं। इस सवये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान का प्रभाव जो गोपियों के हृदय पर पड़ता है, गोपियों के हृदय को विवश बना देता है, उसका वर्णन किया गया है। एक गोपी कृष्ण पर इस तरीके से मोहित है कि चाहे कोई उसे कितना भी रोके, परंतु जब कृष्ण की मुरली बजने लगती है और कृष्ण की मुरली की धुन उसके कानों में पड़ती है तो वह कृष्ण की मनमोहक मुस्कान एवं उसकी बांसुरी की मधुर धुन के सामने खुद को रोक नहीं पाती है, खुद को रोकने में असफल रहती है, वह अपने आप को विवश महसूस करने लगती है। उसका वर्णन इस सवये में है। कह रही है कि तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझा, कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा, कोई भी गोपी कितना भी समझाएगी, गोपी कह रही है, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। कैसे नहीं मानूंगी? कान निदय अंगुरी रहिबो, मैं अपने कानों में अंगुली लगा करके रहूंगी। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो उस समय मैं अपने कानों को अंगुली से ढक लूंगी। मोह नितानन शो रस खान अटा चढ़े गोधन गे है तो गे, कल मैं जो उनकी मोहनी रूप है, मोहनी सूरत है, उसको देखने नहीं जाऊंगी। कृष्ण गाय चराने के लिए गोधन गए हैं तो गए हैं, कृष्ण गाय चराने के लिए जाएंगे तो जाएं, कल मैं उनको देखने नहीं आऊँगी। कैसे नहीं देखने आऊँगी? जब वो गाय चराने के लिए जाएंगे तो मैं तानन शो रसखान अटा, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है उस समय मैं अपने अटारी पर महल पर चढ़ जाऊंगी और कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने नहीं आऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, ठीक है। टेर कहो शिगरे ब्रज लोग, सारे ब्रज के वासियों से मैं पुकार करके कह रही हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा, लेकिन मैं कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनूंगी, ठीक है। कैसे नहीं सुनूंगी? अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी। और जब कृष्ण गाय चराने के लिए जाएंगे तो उनकी मोहिनी रूप देखने नहीं आऊंगी, अपने अटारी पर चढ़ जाऊंगी। फिर आगे अपनी व्यवस्था भी कह रही है गोपी, माई रिवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जय हैं, सम्हारी न जय हैं।
अपनी व्यवस्था बताते हुए गोपी कह रही है कि माई मतलब माता जी, संहार न जी हैं, संभाल नहीं पाना, माई री, हे माता जी, मैं मुख की मुस्कान, वह मुख की मुस्कान श्री कृष्ण के, वह मतलब यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। श्री कृष्ण के मुख की जो मनोहर छवि है, मुस्कान की जो मनोहर छवि है, उसको देखने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। न जय है बार बार कह रही है, मतलब जब मैं देख लेती हूँ और जब मैं मुरली की धुन सुन लेती हूँ और जब कृष्ण का रूप सौंदर्य देख लेती हूँ तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, कितना भी कोशिश करूँ नहीं संभाल पाती हूँ। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं जितना भावार्थ हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। आइए यहाँ शिल्प सौंदर्य में देखते हैं बच्चों। पूरे सवैये में जो भाषा है, यहाँ ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा सरस मधुर और कोमल है। ठीक है, भाषा क्या है, सरस है, मधुर है और कोमल है। यहाँ देखिए बच्चों, मोहन तानन और गोधन गे हैं तो गे हैं, गोधन गे हैं तो गे हैं। यहाँ कालिको कितनी, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। न जय है ये आवृत्ति से गोपी की उन्माद अवस्था का चित्रण देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, कानों में उंगली देने की बिंब योजना प्रभावशाली है। और देखिए, नौ निधि गाय चराए, ब्रज के बान तड़ाग, ब्रज के वन बाग। ठीक है, कोटिक एक कलधौत के धाम। इन पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पूरा जो ये सवैया है इसमें संगीतात्मकता है, लय है, छंद और प्रवाह की दृष्टि से यह सवैया अत्यंत ही मनोहारी है। भाषा पूरे सवैये की कोमल और मधुर है। ठीक है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों जितना हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।